प्यार की कोई उम्र नहीं होती। काजल, और कितना टाइम लगाओगी? जल्दी करो, देर हो रही है। अशोक, आप चलिए, मैं आती हूँ। बगीचे से एक गुलाब का फूल तोड़कर अशोक ने काजल के बालों में लगाया। अब वह और भी सुंदर लग रही थी। इस उम्र में भी यह सब बातें करते करते दोनों गाड़ी में बैठ गए। बातों बातों में पता ही नहीं चला होटल कब आ गया। अनु और अर्जुन हाथ में बुके लेकर खड़े थे। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। फिर दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। थोड़ी देर बाद अचानक काजल को चक्कर आने लगे। वो कुर्सी का सहारा लेकर बैठ गई। बच्चों को पता चलेगा तो पार्टी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसीलिए किसी से कुछ कहा नहीं, बस कुर्सी पर ही बैठी रही। दूसरे दिन बच्चे तैयार होकर मम्मी को आराम करने बोलकर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चले गए। अशोक ने काजल से कहा कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पर औरतें कहाँ गृहस्थी के आगे कुछ सुनती हैं। कई बार काजल को छाती में दर्द हुआ, लेकिन वह हमेशा अनदेखा कर देती। फिर फैमिली डॉक्टर को दिखाने अस्पताल पहुंचे। जैसे काजल अपनी तकलीफ के बारे में बता रही थी, उससे लग रहा था कि उसे एक गंभीर बीमारी है। उन्होंने बताया कि काजल की छाती में एक छोटी सी गांठ है, इसीलिए उन्होंने काजल को कुछ टेस्ट कराने को कहा। घर जाते समय दोनों बिल्कुल चुप थे। आज कोई बात नहीं, कोई मजाक नहीं, दोनों ही सोच में डूबे थे। काजल घर पहुंचते ही अशोक से लिपट कर रोने लगी। उसके सर पर हाथ फेरते हुए अशोक बोले, कुछ नहीं होगा, जो टेस्ट करवाने के लिए कहे हैं वह सिर्फ मन की शंका को दूर करने के लिए है। काजल बोलने लगी, कुछ नहीं होगा ना? काजल ने सभी टेस्ट करवाए। दोनों बहुत घबराए हुए दिख रहे थे। डॉक्टर ने कहा, आजकल की रहन सहन की वजह से कैंसर बढ़ता जा रहा है, पर उसे ठीक भी किया जा सकता है, डरने की कोई बात नहीं। कैंसर का नाम सुनते ही काजल के हाथ पैर सुन्न हो गए। फिर उन्होंने कहा, काजल को ब्रेस्ट कैंसर है और हमें जल्दी ही ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी और तुम्हारे राइट ब्रेस्ट निकालनी पड़ेगी। दोनों अस्पताल से घर आए बिल्कुल शांत थे। दोनों की नींद उड़ गई थी। सुबह काजल उठकर चाय बनाकर लाई। अशोक गुस्सा करते हुए बोले, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ करने की, तुम आराम करो बस। काजल चिढ़कर बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रात भर सोचने के बाद मुझे लगा, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। जितने साल जीऊंगी खुशी खुशी जीना है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं लूंगी। अशोक कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? अशोक की गोद में सर रखकर रोने लगी। उसे रोता देख खुद को संभाला और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें जितनी परेशानी हो रही है उतनी मुझे भी हो रही है, पर मुझे तुम चाहिए। अशोक ने डॉक्टर को सारी बातें बताई। डॉक्टर ने काजल को अकेले ही क्लिनिक बुलाकर समझाने लगे। फिर काजल बोली, मेरे ऑपरेशन के बाद क्या अशोक मुझे पहले जितना प्यार करेंगे? मेरे शरीर में जो बदलाव होगा, क्या उस स्थिति में मुझे अपना पाएंगे? क्या मेरी खूबसूरती और बालों की घंटों तारीफें करेंगे? ऐसे बहुत से सवाल है जो मेरे अंदर उठ रहे हैं। एक औरत होने का हिस्सा मेरे शरीर से अलग हो जाएगा। आज ऑपरेशन का दिन है। काजल के माता पिता दोनों बच्चे साथ थे, लेकिन उसकी नजरें अशोक को ढूंढ रही थी। ऑपरेशन हो गया, लेकिन वहाँ अशोक नहीं थे। अब तो अशोक ऐसे ही बर्ताव करेंगे। ऑपरेशन को 2 दिन हो गए। आखिर में अपने बच्चों से पूछ ही लिया, पापा नहीं आए, अभी तक कहाँ हैं? बच्चे बोले, ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। यह सुनकर काजल को बहुत तकलीफ हुई। काजल को लगने लगा, ऑपरेशन से ज्यादा जरूरी इनके लिए ऑफिस का काम है। जब अशोक काजल से मिले तो वह चिड़चिड़ी कमजोर सी, चेहरा सूख सा गया था। उसकी सुंदरता को नजर लग गई थी। डिस्चार्ज मिलने के बाद भी काजल के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी, क्योंकि अशोक उसे लेने नहीं आए थे। उसे लगने लगा कि मेरे पति भी दूसरे पतियों की तरह ही निकले। जब घर पहुंची तो देखा कि अशोक आरती की थाली लेकर दरवाजे के सामने खड़े हैं, मेरे स्वागत के लिए। उन्हें सामने देखकर मेरा मन भर आया। वह इस तरह से स्वागत करेंगे सोची नहीं थी। सब कुछ उसे सपनों की तरह लग रहा था। वह अंदर आई कमजोरी की वजह से उसे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर दवाइयाँ बताते हुए काजल से कहने लगी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला है। तुम्हारा सब कुछ अच्छे से हो जाए, इसीलिए अशोक वैष्णो देवी मंदिर गए थे। वो भी तुम्हारे ऑपरेशन से पहले। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। मुझे भी यही बताया कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। नेक्स्ट कीमियोथेरेपी शुरू करनी है। उसमें 4 से 6 राउंड होते हैं, जिनमें 3 हफ्तों का अंतर होता है। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बस आराम करो और अपना ख्याल रखो। काजल सब कुछ जानने के बाद उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे मैं अपने पति के बारे में सोच सकती हूँ? मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल कहाँ से आए? दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे प्यार को कम कर सके। फिर अशोक आ जाते
जाते हैं और पूछते हैं क्या कर रही हो, तुम अकेले क्या बड़बड़ा रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए और शीशे में क्या देख रही हो, खुद को मेरी आंखों से देखो। आज भी कितनी सुंदर हो तुम। शरीर की सुंदरता तो उम्र के साथ कम हो जाती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि प्यार ही कम हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो जताई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए जैसा था वैसा ही है और आगे भी रहेगा। शरीर की सुंदरता से अधिक मन की सुंदरता मायने रखती है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, पर खुशी के आंसू थे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।